बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर पीपीटीपी ऑन मल्टीपल साइट्स ऑन यूजिंग माइक्रोटेक राउटर। माइक्रोटेक राउटर को यूज करते हुए हम मल्टीपल साइट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही साइट रखी थी अपनी, जो कि ब्रांच ऑफिस थी। यहाँ इस लेक्चर में अब हमारे पास एडिशन ये है कि साउथ ब्रांच भी है, नॉर्थ ब्रांच भी है, और इसी के साथ हमारे पास रिमोट यूजर्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी हमें यही वीपीएन पीपीटीपी को कॉन्फ़िगर करना है, उनके लिए भी। थोड़ी सी थोड़ा एडिशन है, इसमें डिफरेंस है मल्टीपल साइट्स के लिए। जो हमारा लेक्चर था 27 में, जिसमें हमने सिर्फ एक ही साइट को रखा था। अब हम देख रहे हैं कि जब अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं और मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप राइट असाइन करना चाह रहे हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, फिर किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। हमारे लेफ्ट साइड पे हेड ऑफिस, उनकी आईपी स्कीम, और यहाँ से पब्लिक आईपी। मैंने कहा कि जब भी आप वीपीएन यूज करें तो लाइव आईपी आपके हेड ऑफिस के लिए तो मस्ट है, वहां तो आपने रखनी है। बाकी जो ब्रांच ऑफिस हैं और रिमोट यूजर्स हैं वो अपने नॉर्मल डीएचसीपी जो यूज कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है डीएसएल यूज कर रहे हैं, आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, आप जीएसएम यूज कर रहे हैं, अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं। कोई भी लिंक आपके पास है, डजेंट मैटर, आप नॉर्मल इंटरनेट से। शर्त शर्त ये है कि हमारा जो ये दोनों साइड के और हेड ऑफिस के राउटर्स हैं, ये एक दूसरे को पिंग कर सकें। सिर्फ ये इसमें शर्त ये है कि दोनों को आपस में कनेक्टिविटी इनकी मस्ट होनी चाहिए, जिसे आप प्री रिक्विजिट कह सकते हैं। इसी तरह हमारे यूजर भी हमारे ब्रांच ऑफिस के हेड ऑफ जो राउटर है उसे सिर्फ पिंग कर सके, ये शर्त जरूरी है। अब चलते हैं हम पहले अपने मेन राउटर पे, हेड ऑफिस के राउटर की तरफ। तो जनाब, ये हमारे पास हेड ऑफिस का राउटर है, जो कि माइक्रोटेक के हेड ऑफिस, हमने नाम इसका दे दिया। सेकेंडली, अगेन मैं कॉन्स्टेंटली इलेक्शन में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने इंटरफेसेस के नाम चेंज कर लेने हैं, और राइट आफ्टर दैट आपने आईपीज में एड्रेसेस असाइन कर देने हर इंटरफेस के। नॉर्मल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या रॉकेट साइंस नहीं है। ये राउट्स की लिस्ट है। अभी अभी हम चाह रहे हैं कि यहीं पर हम पीपीटीपी को कॉन्फ़िगर कर लें। अब इस सिनेरियो में लास्ट टाइम हमने देखा था, जब भी आप हम पीपीटीपी सर्वर को यूज करते थे तो वहां पे हम सिर्फ 2 आईपी देते थे, क्योंकि अब हमारे पास कंप्लीट साइट्स हैं, 5, 10, 15, 20 जितनी भी हैं। हम चाह रहे हैं उन सबको किसी पूल से आईपी असाइन हो। आईपीज में जाके आपने पूल में जाके एक पूल क्रिएट कर लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं पीपीटीपी के लिए एक पूल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिसकी रेंज हमारे पास होगी 172.16.1 अब 1.1 हमारा जो यहाँ पे इंटरफेस बन रहा है, हम उसको असाइन करना चाह रहे हैं। 1.1 ना रखिएगा, बल्कि उससे आगे हम 10 से आगे चलते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहीं से 16.1 यहाँ से 10 से 20 हम असाइन करना चाह रहे हैं। ये एक पूल बना लिया हमने पीपीटीपी के लिए। दैट्स ग्रेट। अब हमने जाना है जनाब, यहीं पे सर्वर बना सकते हैं, लेकिन आप ये लास्ट में कर लीजिए तो बेहतर है। प्रोफाइल्स में जाएं, यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल है। अब हम चाह रहे हैं कि एक प्रोफाइल बना रहे हैं हम, जो कि प्रोफाइल 1 है पीपीटीपी के लिए। पीपीटीपी के लिए प्रोफाइल बनाया। अब ये लोकल एड्रेस, ये एज अ आपके गेटवे भी यही रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसको गेटवे की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब बता रहा रिपोर्ट एड्रेसेस कौन से रखने हैं हमने। तो यहाँ जो हमने पूल क्रिएट किया था लास्ट टाइम, हम एक आईपी बता रहे थे अपनी साइट को। अब यहाँ मैं पूल बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपको रिमोट साइट को आपने आईपी असाइन करनी है, वो इस पूल में से असाइन कर दीजिए। दैट्स इट। यहाँ पे ये पूल मेंशन कर दिया, और ये प्रोफाइल्स थी। इसके साथ अब हमने सीक्रेट्स में आके यूजर क्रिएट करने हैं। लेट सपोज admin1 पासवर्ड, और कौन सी सर्विस के लिए, पीपीटीपी के लिए। और प्रोफाइल यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि आप कौन सी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। मैं अपनी जो कस्टम पीपीटीपी प्रोफाइल है, मैं अब ये यूज करना चाह रहा हूँ। अब अगर आप लोकल एड्रेस और रिमोट एड्रेस ना भी दें तो दैट्स इट, वो हमने इस प्रोफाइल में यहाँ मेंशन कर दिया कि लोकल प्रोफाइल कौन सी होगी और रिमोट प्रोफाइल कौन सी होगी। ये हमारे पास यूजर 1 है। इसी साथ हम यूजर admin2 पासवर्ड पीपीटीपी और यही प्रोफाइल अप्लाई, और इसी की कॉपी admin3, ये सर्विस और ये प्रोफाइल अप्लाई एंड ओके।
तो यहाँ के लिए भी हमने 3 यूजर्स क्रिएट कर लिए, एडमिन 1, 2 एंड 3। 3 यूजर हमने बना लिए। इसी के साथ हमने प्रोफाइल बना ली, इसकी सीक्रेट बना लिया, ये यूज होगा। अब इंटरफेसेस में आके पीपीटीपी सर्वर को यहाँ इनेबल कर लीजिए। और जरूरी बात ये कि डिफॉल्ट प्रोफाइल आपने जरूर चेंज करनी है, अदरवाइज इशू रहेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे जो प्रोफाइल क्रिएट की है उसे हमने मैच कर देना है कि ये पीपीटीपी पे ये प्रोफाइल आपने अप्लाई करनी है, डिफॉल्ट प्रोफाइल हटा के अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो जनाब यहाँ पे हमने पीपीटीपी की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने अपने हेड ऑफिस में कंप्लीट कर दी। अब हम चलते हैं जनाब अपने साउथ ऑफिस की तरफ। ये हमारा साउथ ऑफिस का माइक्रोटेक है जिसे हमने एक्सेस किया हुआ है। अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरफेस के नाम चेंज किए। उसके बाद हम आईपी एड्रेसेस में आ गए, एड्रेसेस इसको असाइन है। और दैट्स इट, बाय डिफॉल्ट यहाँ से हमें डिफॉल्ट एड्रेस असाइन है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसी के साथ हम जाएंगे इंटरफेस में, और यहाँ पे मैं पीपीटीपी क्लाइंट, मेरे पास पीपीटीपी का क्लाइंट, ये पीपीटीपी का क्लाइंट है। इसे मैं जो पब्लिक आईपी हमारे हेड ऑफिस पे चल रही है यहाँ पर 27.129, हम इसे कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है डीएचसीपी की वजह से ये हो चुका हो। तो आईपी एड्रेसेस में आप देख सकते हैं ये मेरे पास 27.129 एग्जैक्टली यही आईपी अब चल रही है, ये यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ये आईपी मेंशन कर दी। किस यूजर से आप वीपीएन में कनेक्ट होना चाह रहे हैं? मैं एडमिन 1 से, उसका पासवर्ड और दैट्स इट, अप्लाई कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जब आर आ रहा है इट मींस इट्स रनिंग, ये रनिंग कंडीशन में है। और हमारे पास यहाँ पे पीपीटीपी की एक जो डिफॉल्ट राउट है वो भी एक राउट ऐड हो गया। डिफॉल्ट तो नहीं ऐड किया, हम ये एक राउट बता रहे हैं कि ये वाला राउट ऐड हो गया। इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउट भी ऐड कर दूं तो उसी के साथ एक डिफॉल्ट राउट भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं भी क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कह रहा है अब 2 डिफॉल्ट राउट है। यहाँ पे आपके पास 00 मींस डिफॉल्ट राउट, एक पाथ इसका इंटरनेट की तरफ जा रहा है, एक पीपीटीपी की तरफ जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन भी रहेगी और क्लाइंट को इशू भी रहेगा। अब कुछ ट्रैफिक आपकी डिफॉल्ट राउट जो आपको आईएसपी ने प्रोवाइड की यहाँ पे जा रही है, और कुछ आपकी पीपीटीपी की तरफ जा रही है। या तो ये कि हम इसके जो एडी वैल्यू है आप उसको उसे चेंज कर लीजिए यहाँ पर, या तो उसको हम इसको प्राइमरी एंड बैकअप पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसकी तरफ आ जाएगी बात। या हम चाह रहे हैं जैसे अगर अब यहाँ पे क्लिक करके मैं एडी वैल्यू इसकी 2 कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने एडी वैल्यू आप इसकी 2 रखना है, तो इन दैट केस हमारे पास प्राइमरी ये रहेगा और सेकेंडरी ऑटोमेटिकली देखें 2 हो गया मेरे पास। ये अब प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन देगा, लेकिन लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि आपका जो वीपीएन चल रहा है वो इनफैक्ट हमारे ही आईएसपी पे चल रहा है। अगर ये डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ तो जाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, ये तो नॉनसेंस सा हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बाय डिफॉल्ट राउट ऐड है आप उसी को रहने दीजिए, आप अपना डिफॉल्ट राउट ना ऐड कीजिए क्योंकि प्राइमरी ही हमारे पास यही है। हाँ, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ले रखा है जो कि इंटरनेट जो डिफॉल्ट राउट पे बेस नहीं कर रहा, सो इवन फॉर दैट रीजन फिर इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया कि इंटरनेट में चाह रहा हूँ कि अपने डिफॉल्ट राउट से यहाँ से मैं एक्सेस कर लूँ। तो जनाब ये हमारे पास क्लाइंट वन पे हमारे पास एक एडमिन वन ने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे आप सेशन उसके देख सकते हैं कि एक्टिव सेशन में एडमिन वन ने ज्वाइन कर लिया। फेयर एनफ। अब हम चाह रहे हैं कि अब हम नॉर्थ ऑफिस की तरफ चलें। अब हम नॉर्थ ऑफिस को एक्सेस कर लेते हैं। ये मेरे पास जनाब नॉर्थ ऑफिस है। यहाँ पे भी हम जनाब पीपीटीपी का हम एक क्लाइंट ऐड कर लेते हैं, पीपीटीपी क्लाइंट और पब्लिक आईपी, और यहाँ का यूजर है एडमिन 2। यहाँ पे एडमिन 2 आ गए और अगेन डिफॉल्ट राउट वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिन 2 को हमने एक्सेस कराना है। देखें एडमिन 2 आ गए हैं, और अगर आप आईपी एड्रेसेस में आके देखें तो यहाँ पे आपको एड्रेसेस दिखाई दे रहे होंगे कि पीपीटीपी पे आपको कौन सा एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हुआ। तो मुझे 15 172.16 1.15 ऑटोमेटिकली उस पूल से असाइन हुआ जो मैंने
वहां पे जो टूल पीपीटीपी के लिए बनाया था उसी के लिए मुझे यहाँ से भी असाइन हो गई आईपी। और इसी के साथ आप आईपी राउट्स में भी देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको पीपीटीपी का एक एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया गया डायनामिकली, और डिफॉल्ट राउट हमारे पास उसी तरह वहीं पर हम यूज करेंगे। अब हम अपने मेन राउटर में देखते हैं कि आया दूसरा कनेक्शन बन गया। देखें हमारे पास L2 एक दूसरा कनेक्शन, और यहाँ पे एड्रेसेस शो हो रहे हैं कि आपके जो हमारे पास जो आपकी ब्रांच ऑफिस से जो कनेक्ट हो रहे हैं और जिस आईपी से हो रहे हैं और कौन सा डायलर यूज कर रहे हैं उनकी इंटरनेट आईपी, ये कॉलर आईडी मींस उनकी इंटरनेट आईपी बता रहे हैं जो वो इंटरनेट आईपी यूज कर रहे हैं। और आपने जो वीपीएन के लिए प्राइवेट नेटवर्क मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है दोनों का, और सेशंस भी बता रहा है साथ साथ। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है रिमोट एक्सेस हमारे क्लाइंट के लिए। तो मैं अपने ही लैपटॉप में विंडो 11 हमारे पास चल रही है, मैं यहीं पे वीपीएन कनेक्शन भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ जाके अपने ही लैपटॉप में वीपीएन को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन नेम बता दें, मैं कह रहा हूँ ये जनाब हमारे पास टेस्ट कनेक्शन। सर्वर की आईपी पब्लिक आईपी अगेन मैं अपने लैपटॉप पे भी वही मेंशन करूंगा 27.129, और टाइप बता दीजिए। टाइप इसमें पीपीटीपी देखें अभी तक मौजूद है, हम कह रहे हैं कि ये सिक्योर नहीं है लेकिन अभी भी बहुत सारी इन्वायरमेंट में पीपीटीपी को यूज किया जा रहा है। अब मेरे पास लास्ट जो यूजर है वो एडमिन 3 है और उसका पासवर्ड एंड सेव। कनेक्ट नहीं है, अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कनेक्टेड आ गया। अब कनेक्टेड आ गया तो चाहिए तो ये कि मैं अपने जो वेब सर्वर है अपने लैपटॉप से अब इस इन्वायरमेंट में मैं किसी भी सूरत से अपने इस लैपटॉप को नहीं, यहाँ इस पीसी को नहीं एक्सेस कर सकता, इस लैब में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे आईपी असाइन है लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि यहाँ पे आईपी असाइन हुई 10.1 एग्जैक्टली असाइन हुई है। अब मैं अपने लैपटॉप से या अपने लैपटॉप से उस एनवायरनमेंट की वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो वेब सर्वर है 10.10.10.1 एग्जैक्टली मैं अपने उस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं अगर उसी वेब सर्वर को यहाँ एक्सेस करूँ, एग्जैक्टली यही सर्वर है मेरा। अभी हम अपने वर्चुअल मशीन के एक डॉकर मशीन को एक्सेस कर रहे हैं मैं अपने लैपटॉप से। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैं भी इसी आईएसपी को यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहा था और उससे मैंने वीपीएन कनेक्ट किया अपने इस राउटर को, और यहाँ से मैं इस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। और अब हम सेशन देख लेते हैं, सारे सेशन हमारे कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ पे आके देखें अब मेरे पास 3 सेशंस यहाँ पे क्रिएट हो गए, एडमिन 1 एडमिन 2 एडमिन 3 तीनों यहाँ पर सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं। अब इसका अब फायदा ये, अब एक्चुअली जितने भी क्लाउड सर्विसेज है, एजोर है, एडब्ल्यूएस है, प्राइवेट क्लाउड है, डायनामिक हाइब्रिड क्लाउड्स हैं, ये सब के सब इसी एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी की वजह से वीपीएन की इस बदौलत जब ये काम इतना आसान हो गया तो नाउ इट डजंट मैटर कि आपके सर्वर्स कहाँ पे हैं, आपके वेब सर्वर्स कहाँ पड़े हैं, स्टोरेज सर्वर्स कहाँ पड़े हुए हैं, हमारे पास ओरेकल सर्वर कहाँ पड़े, एसक्यूएल सर्वर, ये डजंट मैटर। ये क्लाउड का मतलब यही था कि अब आप वैन को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए ये प्राइवेट नेटवर्क ऐसे यूज करते हैं जैसे आप उसी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह हम अपना भी प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं। आप ही एक सारे सर्वर में वो सारे सर्वर्स डिप्लॉय करके हम इंटरनेट पब्लिक मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं कि हम ये सारी सर्विसेज अब क्लाउड पे अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पब्लिक आईपी असाइन करनी है जिस तरह हमने यहाँ पे वीपीएन क्रिएट किया। यूजर को सिर्फ ये वीपीएन कनेक्ट करना है आपके सर्वर से एंड दैट्स इट। अब हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो सिक्योर होगी। आप सेशन भी यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं कैप्चर कर लूँ वन को, पोर्ट नंबर 1 हमारी इंटरनेट फेसिंग है, ये हमारे पास यहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है मेरे पास कौन कौन सी ट्रैफिक आ रही है। देखिए यहाँ पे सारी आईसीएमपी की कहीं से ट्रैफिक आ रही है, आपको यहाँ पे कहीं प्राइवेट आईपी दिखाई नहीं देगी। देखिए 27 का ही नेटवर्क है, ये सारा 27 का नेटवर्क है। देखें अगर हम इसमें पीपीटीपी को चेक करना चाहें तो उससे रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इसमें, अभी तो नहीं। हम यहाँ पे दोबारा पिंग कर लेते हैं, मैं अपने लैपटॉप से प्राइवेट एड्रेस को पिंग कर लेता हूँ और -t के साथ कि ये कम्युनिकेशन चलती रहे। यहाँ से देखिए आपको पीपीटीपी पे आपको सिर्फ पिंग दिखाई दे रहा है और पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है। देखें
यहाँ पे आपको उसका प्राइवेट जो टनल बना है वो नहीं दिखाई दे रहा। अब ये इंटरनेट पे कोई यूजर अगर इसे स्कैन कर रहा है हमारी नेटवर्क को, तो उसे सिर्फ ये दो पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है और पीपीटीपी दिखाई दे रहे हैं। तो पीपीटीपी को कैसे क्रैक करना है वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे इसके फोल्डर में यहाँ पे उसके सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हम इसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। इन सारी पोर्ट्स को हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, कौन कौन सी पोर्ट यूज करेगा, यहाँ पे कौन से कनेक्शंस बनेंगे, सीक्वेंस नंबर, ये सब यहाँ अब ये पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन प्राइवेट क्या, कौन सा क्लाइंट किस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। हाँ, ऑन द अदर हैंड अक्सर इंटरव्यूज में या क्वेश्चन किया जाता है। मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे पोर्ट 2 को हम एक्सेस कर लेते हैं, इसे कैप्चर कर लेते हैं, पोर्ट 2 को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इस साइड से कौन सी ट्रैफिक आ रही है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे आपको प्राइवेट एड्रेस स्कीम दिखाई दे रही है। देखें सारी 10 की कौन सा प्राइवेट नेटवर्क किसे पिंग कर रहा है। देखें यहाँ पे इस 1.1 को यहाँ से पिंग हो रहा है और गेटवे 10.10.254 से पिंग हो रहा है। यहाँ इंटरनल, यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं है इनसाइड, इस तरफ से कोई पिंग नहीं। ये जो सिक्योरिटी है वीपीएन की, ये हमारे इस क्लाउड इंटरफेस के लिए, यहाँ के लिए कि ये सारे इस क्लाउड के इस एरियाज की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर एक्चुअली ये हाईली वर्नेबल एरिया, या आप इसे इनसिक्योर कहते हैं, अनट्रस्टेड जोन कह दीजिए। बहुत ही मुश्किल यहाँ पे है कि जो ट्रैफिक आपके पास यहाँ से आ रही है। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी तरह मैटर, आजकल जीरो ट्रस्ट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि आपने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। अब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं, दोनों को एक जैसा देखा जाता है। तो हमने आउटसाइड की सिक्योरिटी देखी, इसी तरह में इनसाइड की सिक्योरिटी की भी, इनका भी ख्याल रखना है। इस तरह की आउटसाइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसे भी हमने सिक्योर करना है। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मल्टीपल साइट को पीपीटीपी के थ्रू कनेक्ट करा है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।